हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टारोट में 11 मानसी टारोट में। सो बढ़िया होंगे आप, ऐसा आशा है। और तो अभी स्टार्ट करेंगे आपका रीडिंग और एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन के, फिर उसके बाद आपके क्रश के तरफ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी ख़राब आपको, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। कोशिश करूँगी, ठीक है। सो आप क्लेम करें, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई ज़रूर करना। सो लव यू गाइस। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, तो वहाँ पर आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हो पर परचेसिंग एनी ब्रेसलेट, क्रिस्टल, ओके। या तो आपका रीडिंग लेना है तो आप प्राइवेट सेशन रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ, ओके। सो दूसरी चैनल है 555 अननोन डेस्टिनी, उसमें भी वीडियोस अपलोड हो रहा है, रीडिंग अपलोड हो रही है। करियर के बारे में, आपका कोई न्यू पर्सन आने वाले हैं उसके बारे में, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें 555 अननोन डेस्टिनी को। मेंबरशिप भी है, ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मेंबरशिप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो मेरे 11 मानसी टारोट वर्ल्ड, उसमें भी आप जाइए, उसको भी सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं ये पर्सन की क्या राय है और इनकी अभी का जो क्या थॉट्स है। जो रीडिंग हम देते हैं उसमें गाइडेंस होता है, इसको आप जब भी देखेंगे टाइमलेस होता है, तो जब देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगा। और अभी आप सब्सक्राइब करो, क्लेम करो, ताकि आपको ये 100% रेजोनेट हो जाए। आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक करना, क्लेम लिखना कमेंट्स में, आप ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। आपको रीडिंग कितना रेजोनेट हो रहा है। सो लेट्स सी। इस पर्सन के बारे में पहले देखेंगे, फिर आपके क्रश की तरफ चलेंगे। व्हाट इज योर पर्सन्स एनर्जी? ओह माय गॉड, द डेविल। फर्स्ट ही आपका आ गया है कैप्रिकॉर्न एनर्जी, इसके बाद एस ऑफ वांड्स। ओह माय गॉड, आप किसके साथ डील कर रहे हैं? विद डेविल। ओके, देखते हैं। मैं इतना जल्दी नहीं बताने वाली हूँ व्हाट दिस पर्सन्स एनर्जी। आई एम कुछ क्लैरिफाई करते हैं। द टेम्परेंस। ओह माय गॉड, द डेविल एंड एंजल। मुझे वो गाना याद है, डेविल मेरा यार में क्या है वो सलमान खान के साथ उनका, मैं हीरोइन का नाम भूल चुकी हूँ। सी इज़ वेरी बेटी। डेविल मेरा यार मैं एंजल हूँ, क्या ऐसा कुछ है, गाना है ना, बहुत अच्छा फेमस गाना है। मैं उसको थोड़ा सर्च करके बताऊँगी आपको। मैं मानू ना हार, ठीक है, वो वाला गाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। हु इज दिस पर्सन? ये किस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो? नाइट ऑफ कप है। दे आर वेरी वेरी रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। आपको ये शायद ये बताए या ना बताए, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन का जो ऑब्सेशन है ना, वो लेवल आपके ऊपर बहुत बढ़ा हुआ है। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आप इनको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो या जानबूझ के जैसे इनको इग्नोर मार रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बिजी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इनको इग्नोर मार रहे हो। लेकिन दिस पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी के लिए? अभी के लिए तो ये आपको लेके काफ़ी हद तक आपके ऊपर नज़र इनका बना हुआ है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या तो आप भी हो सकते हैं, किसी का कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है, साजिटेरियस हो सकता है। ये अभी चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। द न्यू बिगनिंग इन द सेंस कि किसी भी तरह से आपके साथ रिकनसाइल हो जाए इनका। और दे आर वेरी मच फिजिकली ड्रॉन टू यू। आई डोंट नो, बट ये आज बहुत एनर्जी आया है। दे आर वेरी फिजिकली, मतलब जैसे कि 18+ आप बोल सकते हो, रीडिंग कैन बी। लेकिन हाँ, ये ऐसा ही है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक निश्चित टाइम से एक डिस्टेंस आया है और ये उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसा ऐसा लग रहा है कि ये अपने फीलिंग्स से, जैसे बोलते हैं ना शिकारी, खुद यहाँ शिकार हो गया, तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ना अपने ही फीलिंग्स के साथ इस तरह से उलझ चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से आपको देख रहे हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस हो गया है तो आपसे ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता है कि आप अभी बहुत बिजी हो दूसरों के साथ, यानी आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, आपके वर्क लाइफ है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम मच, बट इनका एनर्जी आपके लिए बहुत ऑब्वियस है एंड बहुत ज़्यादा है, ओके। वेरी पावरफुल एनर्जी है फ्रॉम देयर।
पर्सपेक्टिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में 1 महीना हो सके बातचीत नहीं है, कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम हो चुका है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। ये रिलेशनशिप काफ़ी दिनों से है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में इस तरह का कोई ना कोई गैप आया है, क्योंकि इसलिए तो ये रिकंसाइल चाहते हैं। और रिकंसाइल इन द सेंस बहुत जबरदस्त तरीके से, दे हैविंग सच अ वाइल्ड थॉट फॉर यू। ओके, ये इंसान आपके साथ जैसे कि जब ये आपसे पहले मिलेंगे ना, ये मुझे पता नहीं क्यों कि जोर की एक चैनल जैसे हो रहा है, एक ज़बरदस्त चैनल हो रहा है। व्हेन एवर दे मीट यू ना, मतलब अभी अगर काफ़ी दिन का डिस्टेंस हो गया और अचानक से आपके सामने आएंगे और आपसे मीटिंग करने लगेंगे या कुछ भी मुलाकात होगा, तो पहले आपको जोरों के हक करेंगे या किस करेंगे, उसके बाद आपको एक स्लाप देंगे। तो इस तरह से मतलब समथिंग, या तो पहले आपको स्लाप दे के फिर जोरों के हक या किस करेंगे, इस तरह की एनर्जी। जैसे कि कुछ ना कुछ ये इस तरह का करना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाउ दे मच, मतलब हाउ दे एक्चुअली लाइक यू, और कितना चाहते हैं। ठीक है, ये इनको जताना है आपसे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और दिन रात ऑब्सेसिव थिंकिंग इनके दिमाग में आ रही है, और तरह तरह के नेगेटिव पैटर्न भी सोचते जा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर विथ समवन एल्स, क्योंकि इनको लगता है आप थर्ड पार्टी में हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं कि दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू डिड समथिंग ब्लैक मैजिक, या कुछ ऐसा आपने किया है, और जो भी किया है इनके ऊपर ऐसा पड़ा है असर कि ये आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं। ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि आपने कुछ किया है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद ब खुद उस चीज़ में, उस जाल में फंस गए हैं जिसमें इनको ये हमेशा बच रही थी फंसने के लिए। ठीक है, इनकी एनर्जी अभी के लिए अगर देखा जाए, दिस पर्सन हाउ दे सीइंग यू, आपको ये काफ़ी बैलेंस देख रहे हैं, काफ़ी ग्लो करता हुआ देख रहे हैं, अपनी लाइफ में शाइन करता हुआ देख रहे हैं। वट एवर यू डूइंग वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से चल रहा है आपकी लाइफ हो सकता है स्लो चल रही है, बट आप ना मतलब आप इतना चेस नहीं करते हो, यही चीज़ ना इनको बॉदर करता है। आप पहले ना बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे, 1 दिन बात नहीं हुआ, 2 दिन बात नहीं हुआ, 3 दिन पे आपकी मैसेज चली जाती है, मतलब आपको ना मतलब रुकना नहीं आता था, आप समझ में नहीं आता था आप कैसे टॉलरेट करोगे। आप तुरंत ही मैसेज टाइप करके इनको भेज देते थे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे एक बार कांटेक्ट कर लो, एक बार देख लो, एक बार मुलाकात कर लो। कुछ ना कुछ आपकी तरफ से होता था। यू आर हैविंग सच एनर्जी कि आप में रुका ही नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आप ना एक टाइम आके आपको ऐसा लगा अब मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे इनकी तरफ नहीं इतना जल्दी दिखानी चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन माइट बी कॉल यू डेस्परेट, क्योंकि आप शायद अपनी डेस्परेट एनर्जी दिखा चुके हो। तो दैट्स वाई यू आर नाउ वेरी स्लो। और ये जो स्लो पेस है ना, इसका अभी सबर का बांध टूट गया है इस इंसान का, इस पर्सन का। ये पर्सन सोच रहा है कि आपको अगर मैं परेशान करने, मतलब ये जो इंसान है ना जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनका जो माइंड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये कैप्रिकॉर्न जो डेविल एनर्जी में है, दिस पर्सन, ये आपको मैनिपुलेट करने में, आपके साथ गेम खेलने में, माइंड गेम खेलने में बहुत माहिर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए सोचते नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये कभी भी दिखाते नहीं हैं। जैसे आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आपका अस्तित्व से इनको कोई बदर नहीं होता है, ये सब दिखाते हैं आपको या दिखाती हैं। ओके, राइट नाउ ये ना आपकी खोज खबर ले रहे हैं किसी पर्सन के साथ, जैसे कि आपके सब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर आपका वर्क लाइफ एक साथ है, हर किसी के साथ आप लोग मिलके काम कर रहे हो, या तो आप दोनों को वर्कर के साथ हो, तो उनके साथ भी ये चाहते हैं जाके इनसे बात कर रहे हैं ताकि आपके बारे में कुछ निकाल सके खोज खबर। मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है इस जो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप, तो मुझे लगता है बहुत अनएक्सपेक्टेडली इनकी तरफ से आपको मैसेज या कॉल आ सकता है। आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा हाउ दे आर, मतलब इतने वक्त के बाद ये आपको क्यों मैसेज या कॉल कर रहे हैं या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू दैट। देखते हैं और क्या आता है इसमें, क्लैरिफाई क्या करता है। ओके, इनके हो सकता है धनु राशि से हो, मकर राशि से हो, इन लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं।
हाँ, द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, 3 of Wands, Series Leo Sagittarius, द टावर। वाह, सडन इनको इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ है ना, ये आप सच में नहीं बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज रियलाइज समथिंग वेरी बिग। द लवर्स, ये अभी आपको अपना सोलमेट मानते हैं। द 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी के साथ इनका बहुत अच्छा खासा झगड़ा हुआ है। जिस पर्सन के साथ इनका झगड़ा हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी, इट कुड बी, जिनके साथ भी इनकी अच्छा खासा बहसबाजी हुआ है, थर्ड मतलब झगड़ा हुआ है, उस पर्सन ने इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक रियलाइज कराया है कि ये आपको अगर पास्ट में छोड़ के गए थे तो इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी, ठीक है। और इनकी जो गलती का जो हर्जाना है ये अभी भुगत रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो थर्ड पार्टी इज़ देयर। मुझे ऐसा लगता है कि तो थर्ड पार्टी के साथ ही इनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है। अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर ये पर्सन किसी के को डेट कर रहे थे, आपको मतलब छोड़ के और किसी को डेट कर रहे थे, या आपको अपने लाइफ से हटा के और किसी के साथ थे, ये अभी काफ़ी हद तक आपकी तरफ खड़े हैं मूव करके, ठीक है। 3 ऑफ वंस की एनर्जी है। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू फ्रॉम समवेयर, या तो वेटिंग फॉर यू ए लॉन्गर पीरियड। इनको पता नहीं है कब तक वेट करेंगे। ऐसे तो इनका सब्र का बांध टूट रहा है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि वो वेट करते रहें, ठीक है। ये अननोइंगली कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकी मतलब सोच है कि आपको तरफ वेट ही करना है, नो। इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जरे शायद बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा इनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू अंडरस्टैंड, व्हाट टू डू, क्योंकि इनकी लाइफ में इस तरह का केओटिक चीज़ें चल रही है कि इनको समझ में नहीं आ रही। तो टावर मोमेंट आया है। हो सकता है कुछ लोगों के, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ टावर मोमेंट चल रहा है। द टावर मोमेंट हो सकता है कि किसी के साथ इनका, जैसे मैंने कहा, फाइट हुआ है। अपने खुद के पार्टनर के साथ हो सकता है, अगर इनके था या तो है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि इनका वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, ठीक है। इनका जॉब गया है, वर्क गया है, या तो इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, या तो पैसा का, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। द एम्प्रेस एनर्जी एंड ए सडन रियलाइजेशन इज दैट यू आर द वन एंड ओनली, ओके। ये चीज़, ये इनको अभी समझ में आ रहा है कि आप इनके लाइफ में क्यों आए थे, उसका मतलब क्या पर्पस था। ये चीज़ ना इनको बहुत डीपली एहसास हुआ है। इसलिए हुआ है, आप जो इंसान थे एक वेरी अनकंडीशनल वे में इनके लाइफ में आए थे। इनको ऐसा नहीं जताने के लिए आए थे कि आप अगर नहीं रखेंगे तो आपके साथ ये चीज़ें होगा, अगर आप इनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनकी बातें नहीं मानेंगे तो वो सब कुछ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था आपके साथ। आपके साथ ये हमेशा से अपनी बातें बहुत फ्री फ्लोली बताते थे, आप उनको सलाह देते थे, वर्क करते थे इनके साथ, या तो आपका लव बहुत अनकंडीशनल था, आप बहुत केयर करते थे, ठीक है। दैट केयरिंग वर्ड्स ना ये बहुत मिस कर रहे हैं। दैट ब्यूटी, दैट ग्लो, ये सारे मिस कर रहे हैं। एक तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर द इम्प्रेस वन। और बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ, तो आपका कोई भी जेंडर हो, आपके पास एक अबंडेंट फीलिंग्स था, ठीक है। आप कभी कमी नहीं दिखाए हो, और ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अबंडेंट एनर्जी के मालिक होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे सामने वाले को एक कमी नहीं दिखाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको सही तरह से गाइड करते हैं। उनको ऐसा नहीं दिखाते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी है, मेरा तो वो काम है, मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो ये हूँ, वो हूँ। वो चीज़ नहीं है उनके पास, क्योंकि जो अबंडेंट एनर्जी, वो काफ़ी पीस एंड काफ़ी बैलेंस एनर्जी में होते हैं। अंडे वो जब भी मदद पर मांगते हैं उसको दिया जाता है, जो उस तरह से मदद कर सकते दिया जाता है। एक मदर काइंड ऑफ लव होता है। तो दैट काइंड ऑफ लव दिस पर्सन इज मिसिंग राइट नाउ, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा गोल इनको समझ में आ रहा है। अभी ये मैं आप लोगों में से कुछ बता सकती हूँ, इनकी जो करंट फीलिंग्स है, दिस पर्सन वांट टू प्रपोज यू, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप साल भर रिश्ते में रहे हो, 1 साल से आपका ऊपर हो चुका है, और किसी वजह से ये आपसे थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस में आ गए थे, इनको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि यू आर ओनली वन फॉर देम। मुझे लगता है कि ये आपको अपना सोलमेट तक मानते हैं, और ये हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी तरफ आ सकते हैं फॉर द कमिटमेंट, फॉर द प्रपोजिंग यू, या समथिंग लाइक दैट। इनका किसी के साथ बहुत अच्छा खासा फाइट तो हुआ है। देखते हैं इनकी रोमांटिक थॉट्स क्या है आपके बारे में, व्हाट दे वांट टू से।
व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स फॉर यू? 8 ऑफ पेंटिकल, ये आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। पहले तो मुझे लगता है ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट ये ग्राउंडेड होके करना चाहते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके आपके साथ सब कुछ मिलके करना चाहते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करना चाहते। हो सकता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है आप शायद जब कोई बाहर जाना होता था, जब कोई डिनर पे जाना होता था, या कोई नॉर्मल कहीं पर बाहर जाना होता था, या कुछ घूमने के लिए, तो आप हमेशा अपनी तरफ से होके अटेंटिव इनको बताते थे, प्लान बनाते थे, शेड्यूल बनाते थे, टिकट्स करते थे, या कुछ भी करते होंगे। आप ऐसा करते होंगे पहले, क्योंकि या तो आप इनको बुलाते होंगे कि नहीं हम चलो दोस्तों से मिल के आते हैं, उनके घर में जाते हैं, उनके घर में। लेकिन इस बार ये इंसान करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। दे आर वेरी अटेंटिव टू टेक दिस पार्ट इन दिस कनेक्शन, और ये इनकी रोमांटिक फीलिंग्स है। देखो, म्यूचुअल अगर गिव एंड टेक नहीं है किसी कनेक्शन में ना, तो ये कनेक्शन डेड एंड हो जाता है। तो ये बात इनको अच्छे से अभी रियलाइजेशन हुआ है। तो 8 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है वट एवर दे डूइंग एज अ प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। वो प्रैक्टिकलिटी आपको दिखने के लिए मिलेगी, ना कि सिर्फ ड्रीम लैंड में लैंड करके लाला लाल लैंड हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। इट्स एवरीथिंग अबाउट द प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन, ओके। हो सकता है ये अर्थ साइन से हो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है, टॉरस वर्गो भी हो सकते हैं। लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, एंड जेमिनी की है, ओके। तो नेक्स्ट है इनका इंटेंशन या जजमेंट। मैं तो कहा है ऑलरेडी, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा अनसीन ताकत काम कर रहा है, इनके ऊपर फोर्स ताकत काम कर रहा है, जो भी अनसीन या यूनिवर्स आप कह सकते हो। इनको एक अच्छा खासा जजमेंट सुनाया जा चुका है। दिस पर्सन, अगर ये पर्सन अभी रियलाइज़ नहीं कर पाया ना, तो अपनी ज़िंदगी में अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी उस गेट से निकल के आ रहे हैं जहाँ पर से इनको एक सही राह चुनने के लिए मौका मिलता है। हर इंसान को मौका मिलता है, लेकिन आप क्या चुनते हैं डिपेंड करता है आपकी लाइफ के ऊपर, या तो आपके मन के ऊपर, और उसके बाद फिर से कॉन्सिक्वेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट है, हम लोग देखेंगे इनके एक्शन। अभी के लिए तो ये रुके हुए हैं, हैंग्ड मैन है, तो इनकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। द टाइम दिस पर्सन विल चेंज, दिस पर्सन विल टेक एक्शन। क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस है, इनमें थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर आपको थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने पहले कहा था, हो सकता है आपसे मिलना के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं, मिलेंगे भी, लेकिन जैसे आपसे पहले झगड़ा कर लेंगे फिर आपको हक करेंगे, तो उस टाइप का मैसेज है। बट हाँ, दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपके साथ रिकनसाइल करे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रपोज भी करे आपको, या आपको कोई रोज या तो कुछ रोज़ काइंड ऑफ चीज़ आपको देना चाहते हैं। आई डोंट नो, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, या परफेक्टली रोज़ पेटल हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है ये, या कोई फ्रेग्रेंस हो सकती है, वो भी हो सकता है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर लुकिंग सो ब्राइट, सो ब्यूटिफुल व्हेन यू वेयरिंग द रोज़ कलर कुछ पहनते हो, या तो पिंक पहनते हो, मैजेंटा या डार्क कलर का पिंक, ये कुछ भी है, लेकिन पिंकिश का शेड जो भी है, बेबी पिंक हो या पिंक हो। ओके, लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं, आपके क्या हैं मैसेजेस ओरेकल्स कार्ड से। डिसेप्शन, समन इज़ वेयरिंग ए मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है इन्होंने काफ़ी मास्क पहन लिया है, या तो इस पर्सन के साथ किसी एक तरह का डिसेप्शन हुआ है। ओपन योर आइज, इफ़ समन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर एक इंसान आपको सही तरीके से अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है, और आप अपने ड्रीम लैंड में जाके कुछ अलग इमेजिन करके उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, तो संभल जाना, वैसा नहीं होता है, ठीक है। जो इंसान जैसा दिखाता है या दिखाती है वैसे ही होते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हराइजन। हो सकता है कि आप इस पर्सन से सेपरेशन में ही हैं, अभी भी हैं। दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि वही इंसान आपके लाइफ में वन एंड ओनली है। आई थिंक द ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस इन ए लाइफ टाइम रोमांस। देखो, कुछ लोगों के लिए लाइफ टाइम रोमांस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है जो एक लेसन की तरीके से आपके लाइफ में आ रहा है। लेकिन कार्मिक साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आप रिपीटेडली उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जब आप पार्टिसिपेट करना बंद करेंगे, तब ये कार्मिक साइकिल हील होके एक अच्छा सोल साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। सो डू दिस थिंग।
ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। अभी तक देखा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, और वीडियोस को स्किप मत करो, जो भी रेजोनेट होता है उसमें ज़रूर कमेंट्स में बताओ। व्हाट योर क्रश थिंकिंग राइट नाउ। क्रश के बारे में देखते हैं। द पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैजिटेरियस, कोई एस ऑफ पेंटिकल, आई थिंक कुछ स्टार्ट होगा आपका इनके साथ। द हर्मिट, आपने शायद अभी तक बातचीत नहीं किया है, जानते हो एक दूसरे को, देख रहे हो और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, बट यू आर नॉट टॉकिंग टू देम। द 9 ऑफ पेंटिकल, डबल 9 की एनर्जी है। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं। द पेज ऑफ कप, या मैंने कहा था ना स्टार्ट होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओह माय गॉड। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ। अच्छा, ये जिस भी क्रश के लिए आप देख रहे हो ना, आप शायद सोच रहे हो ये क्रश क्यों आपको आके अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या तो ये क्रश क्यों आगे बढ़ के इस कनेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इनका एक कोई दुविधा है, हो सकता है कोई चीज़ है जो इनको बहुत बॉदर कर रहा है। ठीक है, अब ये आपके स्टेटस के बारे में हो सकता है, आपके और इनका जो भी वर्क लेवल है उसके साथ हो सकता है, बट कोई ना कोई चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। और ये जो बॉदरिंग पार्ट है ना, ये इनके लाइफ में काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। हो सकता है ये हर किसी इंसान को अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं, या तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई ना कोई एक फाइनेंशियल इशू चल रहा है, या तो इनको कोई वर्क का इशू बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन द ट्रॉमा। ये लेकिन एक चीज़ है आपके साथ, इनका ये पर्सन ना आपके तरफ खींचते आ रहे हैं। इनको एक मैग्नेटिक पुल आपसे मिल रहा है, ठीक है, वो पुल इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं। ये क्रश समझते हैं कि आप एक अलग टाइप के पर्सन हो, या आपकी पर्सनालिटी समथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ना चाहते हुए भी आकर्षित कर रहे हो, यानी मतलब ये इनको लग रहा है कि इन्फैचुएशन हो सकता है। और एक पहले का जो आकर्षण होता है ना, वो पहली बार ही समझ में आ जाता है कि हम ना चाहते हुए भी किसी एक इंसान के बारे में घंटों भर सोचते रहते हैं। अब क्यों सोचते रहते हैं, वही वाली चीज़ है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप बन सकती है। दिस क्रश इज थिंकिंग कि इनको स्टार्ट तो करना है, लेकिन एक ग्राउंडेड लेवल पे, मतलब एक हैप्पी थॉट के साथ, ना कि वो वाली जो एनर्जी, पैशन, डिज़ायर एंड एवरीथिंग। नो, दिस थिंग, ये सोच रहे हैं कि जो भी स्टेप ये जाना चाहते हैं उसमें एक लाइटनेस हो, ना कि नथिंग इज हैवीनेस। ओके, दे वांट टू लाफ विथ यू, दे वांट टू क्रिएट ए गुड थॉट अराउंड यू। या तो हो सकता है ये आपको पहली मुलाकात में ये पूछे कि आपको कौन सी किताबें पसंद है, आपको कौन सी म्यूज़िक पसंद है, कौन सा खाना पसंद, मतलब इस तरह का। ठीक है, इनको जैसे आपके साथ बहुत सारी बातें करना है, डीप टॉक्स करने हैं, आपके बारे में जानना है। हो सकता है ये कोई क्रिटिक्स हो ठीक है, मूवी का जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो म्यूजिक या लिरिसिस्ट जो भी लिखते हैं, या तो किसी ऐसे चीज़ के बारे में ये आपसे ना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विद द टॉक थ्रू द कन्वर्सेशन। तो ये इनका ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है कि ये विर्गो हों, ये काफ़ी टफ एंड एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी हार्ड वर्किंग तरीके से चल रहा है, और आपकी लाइफ आपको सब कुछ बना बनाया ही चीज़ें मिल गया है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है इस इंसान को हर किसी के लाइफ में हार्ड वर्क होता है, लेकिन अलग अलग स्टेप पे होता है। लेकिन इनकी जो लाइफ हुआ है ना, तो ये बेसिक से ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसे कि इनकी बेसिक, जैसे हमारे खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए और सहूलियत के लिए, उसके लिए हार्ड वर्किंग। लेकिन आपका उसके लिए नहीं हो सकता। आपका हो सकता है इट कुड बी, जैसे कि सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो डिफरेंट है, डिफरेंट नॉर्म सेट करता है। जिनके पास ये घर, कपड़ा, रोटी, मकान ये सब इजीली होते हैं, लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनके लिए हार्ड वर्किंग वहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से उनको नेम, फेम और एक ये करने, वो वाला हार्ड वर्किंग हो सकता है। आपका और इनका जो पर्सपेक्टिव है, आज लेवल ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल है, इट्स अ डिफरेंट। ओके, तो ये इंसान ना काफ़ी डीप थॉट्स आपके साथ बनाना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक एक जुड़ाव रखना चाहते हैं, जैसे कि सोल लेवल पे मैं यही बात कर रही हूँ। दिस क्रश इज़ वेरी डीप, वेरी ओल्ड सोल।
ठीक है। इनके साथ अगर आपको जोड़ना भी है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे कि इनकी जितना स्लो पेस में जाओगे उतना अच्छा रहेगा। एक चीज़ है, यह एक 9 ऑफ पेंटिकल है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ जीते हैं, आप काफ़ी घर से आज़ाद आपको रखा गया है, फ्रीडम दिया गया है। यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। आप कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी का आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन इनके पास शायद सारी जिम्मेदारियां हों। ठीक है, तो वो चीज़ है। ये आपको काफ़ी ऐसे देखते हैं कि आप ना मतलब आपके पास बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हो, एवरी टाइप के ब्रांड आप रखते हो, आप अच्छी परफ्यूम है, आपकी खुशबू बहुत अच्छी हो सकती है। आई थिंक यू आर वेयरिंग वेरी लग्जरियस परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग। और ये भी हो सकता है आप ड्रेसअप बहुत अच्छे लगते हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, यू आर लिविंग ए गुड लाइफ। हो सकता है कि आपके पास अच्छा खासा जॉब हो, या तो आप किसी कंपनी या वर्क करते हो, अच्छा खासा पोजीशन आपका हो, तो वो भी हो सकता है। इनका जब देखो, इनका जो थॉट है आपको लेके, ये काफ़ी मैंने आपको जैसे बताया पहले का है, लेकिन ये आपके साथ ना मतलब दे आर इमेजिनिंग, या तो ये सोचते हैं कि आपके साथ डेट में जाना, ये दोनों ही आप सोचते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप है, तो ये ड्रीम लैंड में भी आपको लेके काफ़ी सपने देखते हैं। और ये जो सपने देखते हैं ना, आपको लेके डेट पे जाना, आपको लेके अच्छा, जो मैंने स्टार्टस का बताया था वो शायद 22 वर्षा भी ले लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वो सोच हो, ज़रूरी नहीं है कि इसी इंसान की ही सोच हो। तो ये आपको लेके डेट पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये ना मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपको साथ एक मतलब कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, या तो बातचीत करेंगे, या रिलेशनशिप के लिए मांगेंगे, तो इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी 180 डिग्री। ये डर है, या इनको ऐसा लगता है कि ये शायद इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिचकिचा रहे हैं। दैट्स व्हाई द 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं इनका और क्या है। द 10 ऑफ कप, 10 ऑफ विजडम है, नाइट ऑफ इंटेलिजेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये अभी अभी कोई जॉब में एंटर किया है, शायद न्यूली कोई जॉब कर रहे हैं। मून, ये आपको बहुत सोचते हैं, आपके बारे में बहुत हैवी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा भी सोचते हैं, इवन नाइट टाइम में सोचते हैं, तो उनको रातों को नींद भी नहीं आता है। दे आर थिंकिंग, हो सकता है आपको कहीं से देख रहे होंगे, ये आपसे मिलना चाहते हैं। इनकी सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ज़्यादा हो। दे आर सीइंग दैट यू आर देयर हैप्पी मोमेंट, हैप्पी, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, इनको ऐसा लगता है। दे आर थिंकिंग दैट यू आर द स्टार। वाओ, आई थिंक आप पूरी तरह से एक स्टार की तरह ही इनको दिखते हैं, एक मॉडल की तरह, एक मॉडल की तरह। आप में बहुत आप दिखते बहुत सुंदर हो, या हैंडसम हो, या तो जो भी हो, लेकिन आप दिखते बहुत अमेजिंग हो। ठीक है, आपकी स्किन को ग्लो कर रहे हो, लुक लाइक गॉडेस या गॉड ग्रीक गॉड या गॉडेस की तरह आप दिखते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ना आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड ऑल्सो ये कोई आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, या राइट, दिस पर्सन कुड बी आर्टिस्ट या हीलर भी हो सकते हैं। ओके, ये आपको ना मतलब ये आपके सामने अपने आप को हेजिटेट कर रहे हैं, लेकिन आप सच में इनके बिग क्रश हो, बिग टाइम क्रश हो। ये आपको मतलब जाने देना नहीं चाहता है या चाहती है। दे आर इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं टू अपीयर इन देयर लाइफ। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है। द 5 ऑफ स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वंस, इनको लगता है ये आपसे मिलने के लिए कंपटीशन में है। द 10 ऑफ पेंटिकल, दे वांना मैरी यू। ठीक है, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं है। दे 10 ऑफ कप से स्टार्ट हुआ था, 10 ऑफ पेंटिकल। दे थिंकिंग दैट यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर। अब मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है कि ये पर्सन जो उसके बारे में, जिस क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, वो भी मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो या समथिंग। इसीलिए इनको थोड़ा समझ में आ रहा है कि अगर ये स्टार्ट करेंगे आपसे कन्वर्सेशन तो कहाँ पर जाके एंड होगा। अगर ऐसे मैरिड वाला कोई स्टाटस आ रहा है तो हो सकता है इनको इस बात का कन्फ्लिक्ट रहा हो अपने दिल में, अपने मन में। ये सोच सोच के वही चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं। हो सकता है कि इनका किसी के साथ
इस बात के लिए फाइट हो चुका है, लेकिन दे आर थिंकिंग दैट यू आर दर अल्टीमेट हैप्पीनेस या समथिंग लाइक दैट। ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बिल्ड करना रिलेशनशिप, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोच रहे हैं। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स? द 5 ऑफ इंटेलिजेंस, माय गॉड, इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके साथ या आपका साथ पाने के लिए इनको बहुत सारे लोगों से लड़ाई करनी होगी, या तो हो सकता है कि आप ही के साथ इनको लड़ाई करना होगा, या आप इस तरह से हो सकता है कि दे आर थिंकिंग दैट यू आर नॉट ईजी टू गेट। ठीक है, आप इजी नहीं हो या इजीली अवेलेबल नहीं हो टू गेट, तो ये इनको ऐसा लगता है इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा या आपके साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा ताकि आपको ये एग्री करा पाएँ व्हाट दे एक्चुअली वांट। बट दे आर थिंकिंग दैट यू आर अल्टीमेट, मतलब जैसे बोलते हैं ना किसी का ऐसा क्रश हो जो जैसे कि और किसी को आप स्टैंड आउट मतलब रहते हो आप हमेशा, मतलब यू आर नॉट गिविंग देम, और किसी को आप कंपटीशन में भी नहीं रखोगे, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, दे आर थिंकिंग दैट समथिंग टू डू, इनको बहुत कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप इनके कोई बैड हैबिट्स हो तो फिर आप पहले शर्त रखोगे कि वो बैड हैबिट्स छोड़ के आओ फिर मैं आपसे बात करूँगी, समथिंग लाइक दैट। इनको लगता है कि आपका जो कैरेक्टर है इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, सो लेट्स सी इनका नेक्स्ट क्या है, इनकी इंटेंशन। द मैजिशियन, दे मैनिफेस्टिंग यू। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डियर, ये कन्फर्मेशन है, दे आर मैनिफेस्टिंग यू। चाहे आपका कैसा भी कैरेक्टर हो बट दे आर इनटू यू, तो आपको क्या डर है? आपको तो बस यहाँ पर अच्छे से अपना करना चाहिए। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर सेइंग तो सम स्पेल वर्ड, ये आपको बता रहे हैं, या तो आपको कान में भी ये गूंज रहा होगा आपका कोई स्पेल वर्ड है, ये कोई स्पेल भी कर रहे हैं। हो सकता है देन दे आर इनटू टैरोट, हो ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि इन्होंने किसी से टैरो रीडिंग कराई है आपके बारे में। व्हाट देयर फ्यूचर एक्शन? द 6 ऑफ इंटेलिजेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक पास्ट से आपकी तरफ मूव करने की सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। ये चाहते हैं कि आपकी सिटी या तो आपके आसपास कहीं पर आने के लिए, अगर इनका दूसरी जगह में कहीं पर जॉब है, वर्क है, तो ये आपकी जगह पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। ठीक है, ताकि आपसे मिल सके, आपके साथ रह सके या समथिंग लाइक दैट। दे आर थिंकिंग सो मच, ए लॉट ऑफ थिंकिंग। ओके, ये सब कप है, तो ये एक फॉर एवर लव का ये सिचुएशन है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपको किसी भी एंगल से आपसे दूर रह के कुछ सोचना चाहेंगे, ये आपके पास आना चाहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी आपके क्रश क्या कहना चाहते हैं, इनका कोई भी मैसेज आपके लिए। हाँ, बी अवेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है ये इंसान अगर को डिपेंडेंट में थे किसी से, ये अभी उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एक सतर्क है, ये को डिपेंडेंट से बचना है। लेटिंग गो, इफ़ समवन लीव यू कन्फ्यूज्ड मोर देन कंफर्टेड, यू नीड टू रिलीज देयर एक्सेस टू यू। देखो, अगर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करा रहा है, मोर देन आपको सिग्नल तो भेज रहा है, या लेकिन सिग्नल कैच करने के टाइम आप जब एक्शन लेने के सोच रहे हो तो इंसान वो जगह पे नहीं रहता है मौजूद, तो आपको उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान खुद को मतलब नहीं समझता है। ठीक है, खुद को आपकी काबिल नहीं समझता है, या तो ये इंसान अपने ही दुनिया में किसी में धुन है। टेक ए लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड। तो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा अगर आप इस क्रश के लिए जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को लेटिंग गो कर देना ही सही रहता है, और कुछ लोगों के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना सही रहता है। ये आप खुद, आपका सोल रिकॉग्नाइज कर लेता है, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो इसके लिए। डिस्टेंस, हो सकता है आपका और इस पर्सन का बीच में डिस्टेंस है, एक फिजिकल डिस्टेंस है। बी ऑनेस्ट, आपके लिए ऑनेस्टी आया है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी। पहले तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना होगा ताकि आपको पता चले दिस पर्सन और आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स सी आपकी ओरेकल कार्ड, सॉरी आपकी चार्म्स। द बटरफ्लाई है, एक लकी ग्लोवरी और वेरी लकी।
ठीक है, आप बहुत लकी होने वाले हैं, या तो आपका लक बहुत चमकने वाला है। ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपका बटरफ्लाई है, आई थिंक आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है। द मरमेड, समथिंग गोइंग टू बी रिवील टू यू। हो सकता है ये पर्सन आपको सामने से कॉल या मैसेज करे, या तो आपको सामने से कोई बात पूछे, तो ये चीज़ें आपके तरफ आ सकती है, रिवील हो सकता है। क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे फॉलो करते रहिए। ठीक है, लव यू ऑल।